सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की व्यक्ति को सुबह उठ करके कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिसमें शाम निराशा के रूप में नहीं, आशा के रूप में प्राप्त हो। प्रातःकाल उठते समय निराशा के साथ न उठें, आशा के साथ उठें। यदि कुछ आशा लेकर हम उठेंगे तो शाम भी हमें कुछ दे करके ही आएगी, और निराशा के साथ यदि हम उठेंगे तो शाम भी निराशा में ही जाएगी। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत तुमने कैसे की? एक ज्योतिष में आता है, वास्तु में भी आता है, किसी कार्य करने के जो तुमने मन बनाया, मन बनाते ही पहले क्षण में तुम्हारे मन में क्या भाव आया? भय, शंका या आह्लाद, आशा, क्या भाव आया? बस वही उसका अंत होगा, वही अंत होगा। यदि किसी कार्य करते समय ऐसा लगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होने वाला। इसलिए प्रातःकाल जितने भी संस्कारवान लोग हुए उन्होंने प्रातःकाल को सुना कि तुम ब्रह्म मुहूर्त मत बिगड़ने दो, तुम प्रातःकाल मत बिगड़ने दो। दिन बिगड़ जाए चिंता नहीं, प्रातःकाल नहीं बिगड़ना चाहिए। और प्रातःकाल की पूरी ताकत लगाइए। प्रातःकाल आपका मन नहीं बिगड़ना चाहिए। प्रातःकाल दिन में बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, उठते ही मन नहीं बिगड़ना। उठते ही बुरा नहीं देखना, दिन भर बुरा देखो कोई बात नहीं, उठते ही बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा कार्य नहीं करना, उठते ही नहीं करना। एक मुहूर्त मात्र को अपन को सब तरफ से शुद्ध करना है। फिर यदि दिन बिगड़ जाएगा तो शाम वही आएगी। ज्योतिष शास्त्रों में एक चौघड़िया आता है, चौघड़िया जानते हो, वो शुभ लाभ चल लिखा रहता है ना, उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है चौघड़िया का कि प्रथम चौघड़िया जिसका है, अंत का चौघड़िया उसी का होगा। गौर से देखना, मैंने देखा पहला चौघड़िया यदि लाभ का है तो अंत भी, और पहला चौघड़िया काल का है तो अंत भी। बीच के चौघड़िया नहीं मिलते। आप पूरा चेक करना, अभी नहीं किया हो तो आप कर लेना।
बीच के चौघड़िया क्रम से नहीं मिलेंगे, पहले लाभ का फिर शुभ का, ऐसा कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम नहीं। किसी दिन सुबह लाभ पड़ जाए, किसी में दोपहर में पड़ जाए, किसी को, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट का देखना 8 दिन। पहला चौघड़िया जिसका निकलता है, अंत चौघड़िया उसी का होता है। अब ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति तुरंत अपनी जिंदगी का निर्णय कर लेगा। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा सचेत करने की जरूरत नहीं होती। प्रकृति कह रही है कि फर्स्ट इन लास्ट, प्रकृति कह रही है। चौघड़िया एक ऐसा नेचुरल ज्योतिष है जो फिक्स है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्मांड अपनी 2 शक्तियां रखता है, एक परिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील। दोनों शक्तियां, अपने शरीर में भी कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो परिवर्तनशील नहीं है, और कुछ शरीर में परिवर्तन होता है। अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, बल्दियत, नाम, खून। जिस ग्रुप का तुम्हारा खून है, अंत तक वही ग्रुप चलता है। नाम नहीं बदलता, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, बल्दियत और नाम ये फिक्स है। अब ये संबंध फिक्स कर दिया, बल्दियत तुम्हारी नहीं बदलेगी। माँ पिता को नहीं बदल सकते, सब बदल दो, वो फिक्स है, नेचर है। तो प्रकृति ने भी अपनी एक शक्ति ऐसी कर दी, तुम परिवर्तनशील के साथ नहीं बह सकते हो, तो स्थिर के साथ बहो। पहला चौघड़िया जिसका है, अंत का चौघड़िया वही होगा। पहला मुहूर्त उठते ही तुम्हारा जैसा निकला है, अंत का मुहूर्त वैसा ही निकलेगा, वैसे ही निकलेगा। इसलिए जितने भी भारतीय दर्शन हैं, सब दर्शनकारों ने अपने फॉलोवर को प्रातः काल को संभालने को कहा, ब्रह्म मुहूर्त कहा। उसमें समझ जाओ, दिन भर हम नहीं बोलेंगे। उस समय तुम गलत मत करो, उस समय गलत मत सोचो, उस समय गलत मत बोलो, उस समय तुम एकदम सब कुछ पवित्र कर डालो, सब कुछ पवित्र कर डालो। दिन में मंदिर जाओ या ना जाओ, सुबह जरूर जाओ, प्रातः काल संभालो। दिन भर नहीं जा पाओगे, कोई बात नहीं, प्रातः काल तुम अपने मंदिर में जाओ। 24 घंटे में सबसे अच्छा मंदिर में अभिषेक पूजन कौन से काल में श्रेष्ठ है? आप बोलो। प्रातः काल, सब प्रातः काल का। दोपहर में तो मजबूरी है, विशेष सारे संसार के अंदर देखो, जितने भारतीय दर्शन कह रहा हूं, भारत के जितने दर्शन हैं, हर दर्शन ने अपने आराध्य के पास प्रथम श्रेष्ठ पूजा प्रातः काल की पूजा कही, प्रातः काल का अभिषेक कहा, शेष जाप प्रातः काल, उसको ब्रह्म मुहूर्त दे दिया। क्यों? हम दोपहर में चले जाएंगे ना मंदिर, भगवान भी वही, मैं भी वही। शाम को चला जाऊंगा, भगवान भी वही, मैं मंदिर भी वही। शाम को जाके पूजा कर लूंगा, अभिषेक कर लूंगा, क्या बात हो गई उसमें? ना तो जल बदलूंगा, ना लोटा बदलूंगा, ना भगवान बदलेंगे, ना मैं बदलूंगा, सब कुछ बदल जाएगा। शाम को पूजा तो हो जाएगी, दोपहर में पूजा हो जाएगी, अभिषेक हो जाएगा, लेकिन उसका जो अंत का लाभ है वो नहीं हो पाएगा। शाम अच्छी निकली है तो सुबह अच्छा होगा, ये नहीं है। सुबह अच्छा है तो शाम अच्छा होगा। तो जो हमें एक गिफ्ट मिलना है,
दोपहर में पूजा करने के बाद वो नहीं मिलेगी। दोपहर में मंदिर जाने में लाभ है, कोई नुकसान कुछ नहीं। अभी से करो, कभी भी करो, कभी भी दर्शन करो, कभी भी करो, कोई फर्क, कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन गिफ्ट नहीं मिलेगी, गिफ्ट से वंचित हो जाओ। आप शाम को अच्छे, अभी महाराज अभी तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं शाम को नहीं करूंगा, ठीक है कर लेना, गिफ्ट नहीं मिलेगी। दिन में तुम अच्छे कार्य करोगे, करते रहना, गिफ्ट नहीं मिलेगी। और प्रातः काल जो किया है तुमने, शाम को तुम नहीं भी करोगे तो तुमसे वैसा हो जाएगा, ये गिफ्ट मिलेगी अपन को, गिफ्ट मिलेगी। ये चौघड़िया है, चौघड़िया, जो चारों तरफ से अपना एक वर्तुल बनाते रहे, चारों तरफ से। और कितना बड़ा लॉजिक चारों तरफ से दे दिया हमें कि तुम प्रथम चौघड़िया कौन सा है, अंत बनाओ। हमें सबसे पहले जिंदगी में वो दिन का इंतजार करो जो दिन अच्छे विचारों से शुरू हुआ हो, अच्छाई के साथ शुरू हुआ हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो प्रातः काल। ऐसा अपने किसी भी कार्य करते समय, उस समय तुम कुछ गलत मत करना। शुरुआत करते समय तुम यात्रा पर जा रहे हो, बस पहली घड़ी में क्रोध मत करना, बुरे भाव मत करना, बुरा मत सोचना। ज्योतिष में लिखा है कि यात्रा पे जाते समय प्रथम में क्रोध आ जाए, परिणाम बिगड़ जाए, बुरी वस्तु दिख जाए, बुरा शब्द सुनने में आ जाए, बुरी चीज खाने में आ जाए, अशुभ है, अशुभ है। सभी ज्योतिषाचार्य मानते। यात्रा को तुम जा रहे हो, प्रथम तुम्हारे मन में भय आ गया, रोक दीजिए। तो संदेह आ गया, क्रोध आ गया, प्रथम अंतर में। बीच में रास्ते में आ जाए तो उसकी चिंता नहीं करना, वो सगुन अपसगुन नहीं है। आपकी आंखों से बुरा दिख जाए, बुरी वस्तु दिख जाए, यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। आपका बुरा शब्द कान में पड़ जाए, कोई बुरा शब्द कान में पड़ जाए, प्रथम कदम उठाते ही बुरा आपसे बोलने में आ जाए, क्रोध करने में आ जाए, बुरा कार्य करके बाहर मत निकलना। जैसे आप लघु शंका जाके बाहर नहीं निकलना, मलमूत्र करके बाहर मत निकलना, थूक करके बाहर मत निकलना, कोई गंदा कार्य करके कदम मत बढ़ाना, थोड़ा बैठ जाओ। बाथरूम से उतर के सीधे गाड़ी में मत बैठना, घर से बाहर मत निकलना, थोड़ा बैठ जाओ, उसके बाद आगे चलना। ये ज्योतिष में है। तो इन सब चीजों को देख करके हमें कुछ संदेशा लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी की शुरुआत कैसे हो, हमारा प्रातः काल कैसा हो। कभी तो उठो भर करके, कभी तो उठो पूर्ण होकर के, कभी तो उठो आनंद से भर करके, कभी तो उठो ऐसे कि मैं अपने आप में बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं। कोई क्षण तो एकाध जिंदगी का वो दिन बनाओ जिस दिन हमें पूर्णता की अनुभूति हुई हो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पूर्णता की अनुभूति, पूर्ण हो नहीं। महाराज पूर्ण हो जाऊंगा तो पूर्णता की अनुभूति कर लूंगा, वो नहीं है, वो सगुन नहीं है, वो मंगल नहीं है।
वो मंगल नहीं है। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तब पूर्णता की अनुभूति। जब पेट भर जाएगा तब तुम कहोगे कि अब महाराज मैं शांत हूं। नहीं, पेट खाली है, भरे पेट की अनुभूति। तुम अधूरे हो, अतृप्त हो, और तुम्हारे मन में एकाएक भाव आ गया मैं पूर्ण हूं। कितना कठिन है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और एकदम लहर आया मैं पूर्ण हूं। इसको आपकी भाषा में समझाऊं, मन चंगा तो मेरे मन में कोई आकुलता नहीं है, वह पूर्ण है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं है, मेरे से कोई बोलता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी कर लूं कोई मेरी इज्जत करता ही नहीं है। ये जिंदगी की सोच तुम्हें बहुत पतन की तरफ ले जाएगा। लेकिन महाराज करें क्या? मेरी सही में कोई नहीं सुन रहा है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं करूं क्या? निराशा नहीं। साथ देने के बाद आशा की अनुभूति नहीं है। कोई नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम्हें वो अनुभूति करना है मैं पूर्ण हूं। मुझे सहायता की जरूरत ही नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। मुझे किसी को कोई मुझसे बोले, मेरे पास टाइम कहाँ है। कोई मेरी इज्जत करे, मैं अपनी दृष्टि में इज्जतवान हूं। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी खुद की इज्जत कितनी है? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी खुद की कीमत कितनी है? ये सोचना है। तुम खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो, दुनिया से कह रहे मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा। तुमने कभी अपने आप को सोचा कि मेरी दृष्टि में मेरी इज्जत कितनी है? मैंने अपने आप को कभी पुरस्कार नहीं दिया, और हम दूसरे से पुरस्कार लेने की भावना करते हैं कि हमने इतना काम किया, मुझे पुरस्कार नहीं मिला। अरे तुमने अपने आप को कितना पुरस्कार दिया? तुम कितने अपने आप में पुरस्कार, यदि तुमसे पुरस्कार देने को कहा जाए तो तुम क्या अपने आप को पुरस्कार दे सकोगे? नहीं दे सकोगे। इसलिए महान भाव, सबसे पहला निर्णय अपन को करना है, मेरी दृष्टि में मैं क्या हूं। अपने आप को पहचानो। तुम्हारी दृष्टि में तुम अच्छे आदमी हो या नहीं। सारी दुनिया को तुम अपने अनुकूल बना रहे हो। अनुकूलता पे अपनी चर्चा चली थी। सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो जाएगी। मेरे पास एक मंत्र है, सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार नाचेगी, सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। तुमसे ज्ञान से कोई बाहर नहीं रहेगा, तुमसे कोई छुप नहीं सकेगा, तुमसे कोई, तुम्हारे ज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं होगा, सब कर दूंगा। बस एक प्रयास करना है तुम्हें। पुनः कह रहा हूं, गौर करना। सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार नाचेगी, तुम्हारे पीछे चलेगी। सारी दुनिया की हर वस्तु तुम्हें इज्जत करेगी। तुम जो चाहोगे वो तुम्हारा सहयोग करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे अनुसार नाचेगी। बस एक जवाब मांगता हूं तुमसे, टनाटन जादूगर। कौन सा जादूगर है? कौन सा जादू दे रहा हूं भाई? सारी दुनिया हमारे। परसों का प्रवचन,
हम देखें तो वही दिखे जो मेरे अनुकूल, सब कुछ हो जाएगा, दुनिया तुम्हारे अनुसार चलेगी। सावधान, प्रश्न छोड़ रहा हूं, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे अनुकूल है? मन किसका है पहले ये बताओ, पक्का बता देना, नहीं तो तुम बाद में कहो नहीं महाराज आई एम सॉरी प्लीज। अपन सबके मन अपने अपने हैं कि नहीं? पक्का? क्या मन तुम्हारे अनुकूल है? जो तुम सोचना चाहो वही मन सोचेगा? राइट करो। कौन व्यक्ति है जो जिंदगी में ये कह सके मेरा मन वही सोचता है जो मेरे अनुकूल होता है? फिर वो भजन बेकार हो जाएगा। मन को जितना समझाओ ये उतना ही मचलता है, और जहां से रोको वहीं जाता है। मन जहां से रोको वहीं जाता है। यदि यहां कमरे के बाहर एक पर्दा लगा दिया जाए और कहा जाए कि बूढ़ों को देखना मना है, सारे बूढ़े पर्दा फाड़ देंगे। इतना ही लिखना है कि बूढ़ों को देख। अब तो गैस बनेगी, गैस। मन अनुकूल नहीं हो पा रहा है। बीरबल के यहां एक किस्सा आता है कि एक राजा साहब गंजे थे, बाल नहीं थे, तो इन्होंने एक दिन कहा, 60-70 साल के थे लेकिन राजा की सनक, उन्होंने कहा कि देखो वैद्य लोगों, कैसे भी करके मेरे सिर पे बाल आना चाहिए, और सिर पे बाल नहीं आए तो शरीर पे तुम्हारा सिर नहीं रहेगा, सब वैद्यों को मार दिया जाएगा। अब सारे वैद्य बैठ गए, उन्होंने कहा कि बताओ इस बुढ़े को कहां से बाल लाओ। अब कोई उपाय ही नहीं। बहुत प्रयास किया, 1 हफ्ते का समय था। सबने सोचा सब वैद्यों को मरना तो अब निश्चित है क्योंकि हो ही नहीं सकता। अंत में सब बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल के किस्सों में आता है, बीरबल से कहा बीरबल साहब ऐसी ऐसी बात है, तो बोले मूर्खो वैद्य तुम हो कि मैं हूं? अरे साहब दवाई दुनिया में किसी में नहीं है, चरख में नहीं, सारे वैद्य शास्त्रों में नहीं है। तो बीरबल ने कहा सही में तुम लोग फांसी पे चढ़ाने लायक ही हो, मरीज को इतना नहीं समझ पाए। सब वैद्य ने कहा बीरबल जी आप बता लो, आप हमारे वैद्यों के सरदार। तो बीरबल जी गए अंदर, एक शीशी लाए, बोले बस ये है गंजे सिर पर बाल लाने की दवाई, राजा साहब को दे देना, पर ध्यान रखना इसके साथ एक पथ्य करना पड़ेगा कि जिस समय ये दवाई हाथ में लेवे उस समय टूटी चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए। टूटी चप्पल और याद नहीं आना चाहिए, बस नाम भी याद नहीं आना चाहिए। सब वैद्य पहुंच गए। पहुंचने के बाद राजा साहब जब भी शीशी उठाए क्या कहा था याद आ गया ना, टूटी चप्पल से, फिर बंद कर दे, फिर खोले। पूरे दिन भर में जिंदगी में कभी सड़े टमाटर नहीं देखे, अब चारों तरफ सड़े सड़े टमाटर दिखने लगे उसको। वो पागल हो गया कि सड़े टमाटर, टूटी चप्पलें ढेर लग गए। टूटी चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं करना, टूटे चप्पल सड़े टमाटर याद नहीं करना, टूटे चप्पल। अब वो याद और हो रहा है। और शाम को उनका सिर इतना दुखाया, इतना दुखाया कि उनने शीशी के भाड़ में गए वो बाल, इससे तो प्राणी ले लिए। अब राजा साहब आप क्या करें, दवाई बड़ी मुश्किल से मिली थी और आपने फेंक दी, और मालूम हम 8 दिन में कितना खर्च हो गया, और पूरा पानड़ा दे दिया। राजकोष से दवाई के पैसे वैद्यों ने ले लिए, गला भी बचा लिया, और कुछ नहीं था उसमें, बोरिंग का पानी था।
आकर्षण का केंद्र बन जाता है निषेध। कितने बार ये मन विचार करे, मन तुम्हारा है। जब मन को ही तुम अपना अनुकूल नहीं बना पाए तो दुनिया को अनुकूल बनाने का ख्वाब तुम्हारा मिथ्या है। सफल यहां हो जो अपना है। पराये को क्या हम अनुकूल बनाएंगे, दुनिया को क्या हम अनुकूल बनाएंगे, वो तो पर है। मन तो मेरा है, मेरा मन मेरे अनुकूल नहीं है। जैन दर्शन सबसे पहले प्रहार करता है अपने को। दुनिया को अनुकूल बनाना नहीं पड़ेगा, अनुकूल बन जाएगी। महाराज मन बहुत चंचल है, नहीं होगा। चलो दूसरी बात कहता हूं, दूसरा प्रश्न पूछता हूं। 10 में से 5 करना है। आंख, ऐसी किसकी आंख है जिसने जिंदगी में इस आंख से वही देखा है जो वो देखना चाहता है? वो चीज नहीं दिखी हो तुम्हें जो तुम नहीं देखना चाहते, ऐसा कभी हुआ? आंख किसकी है? आंख किसकी है? हमारी आंखें हैं। तो एक आंख के लिए समझा दो कि आंख तू वही देखेगी जो मुझे देखना है। दिन भर में कितने दृश्य दिखते हैं जो हम देखना पसंद नहीं करते। पास रखूं तो फिर कोई कहता है कि जिंदगी में हमने, हमारी आंखों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो हमारे अनुकूल नहीं हो। मैं भी नहीं उठाऊंगा, चिंता मत करना, क्योंकि मैंने भी बहुत बुरे दृश्य ना जाने कितने देखे और ना जाने कितने बार मुझे आंख को झुकाना पड़ता है। साधु किसी को देख के आंख झुका रहा है, इसका अर्थ क्या है? वो उसको देखना नहीं चाहता। चलो तीसरा प्रश्न कानों का। कान हमारे हैं। क्या कोई दावा कर सकता है कि इन कानों ने आज तक कभी वह नहीं सुना जो हम नहीं सुनना चाहते? हैं? हुई नहीं। कितने दुश्मनों की गालियां सुनते हैं, कितने अनर्थी बात है। चलो महाराज इन तीनों पे तो हमारा बस नहीं है। आंख खुलेगी दिखेगा, कान खुलेगी सब ये दिखेंगे, सुनाई पड़ेगा। चलो ये बताओ, जिंदगी में कौन व्यक्ति है जिसने वही बोला हो जिसकी बाद में सॉरी नहीं कहना पड़े? वही बोला है जो मेरे हित में है, वही बोला है। इस मुंह से भी ना जाने क्या निकल जाता है जो बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये गलत बोल दिया। मुंह हमारा। इन हाथों से कभी बुरा नहीं हुआ हो, ये हाथ हमारे। इन पैरों से कभी बुरा नहीं हुआ हो, ये पैर हमारे। मेरे पैर अनुकूल नहीं है, हाथ अनुकूल नहीं है, मुख अनुकूल नहीं है, कान अनुकूल नहीं है, आंखें अनुकूल नहीं है, मन अनुकूल नहीं है। जो मेरे हैं मैं अनुकूल नहीं हूं। अंत में कह दो मैं खुद का अनुकूल नहीं हूं। मैं खुद नहीं चाहे हूं कि मैं खुद के अनुकूल हूं। जिंदगी में कोई हर व्यक्ति ऐसे काम करता है जो खुद को ही दुखदाई होते, खुद के। उपघात नाम कर्म होता है जिससे स्वयं का स्वयं से घात करता है। 90% अहित अपना हम खुद करते हैं, दूसरा नहीं। कितने परसेंट? 90 मैंने कम कहा है। यदि 99 ले लो तो भी 99% हमारा जो कुछ भी विनाश होता है स्वयं से या अपनों से। सबसे पहला तो हम स्वयं का विनाश स्वयं करते हैं, स्वयं का विनाश स्वयं करते हैं। सबसे ज्यादा होता है। 24 घंटे में
फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा वह कार्य करते हैं जिनको हम जानते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वही करते हैं। अनजाने की बात नहीं कह रहा हूं, अनजाने की नहीं कहता हूं, जानते हैं। अनजाने की मैं छूट देता हूं, अनजाने से तुमसे कोई बुरा हो जाए कोई बात नहीं, माफ करवा दूंगा, क्योंकि अज्ञात भाव में कर्म का बंध ज्यादा जानते। जिसको तुम जानते हो वह कार्य मैं स्वयं करता हूं, वो बार कितने हैं? बोलो, क्रोध अच्छा है कि बुरा है? जान के बताओ, जल्दी बोलो। बुरा है। कितने बार आ जाता है? बात बात पे आ जाता है। मैं खुद अपना बुरा कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध आ रहा है। मैं जान रहा हूं कि यह नहीं देखना चाहिए, फिर भी देख रहा हूं। मैं जान रहा हूं यह नहीं सुनना चाहिए, फिर भी सुन रहा हूं। मैं जान रहा हूं ये नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा हूं। जान रहा हूं ये नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहा हूं। जान रहा हूं ये संगति नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं। क्या है स्थिति? लिस्ट बनाओ इसकी। कितने कार्यों के संबंध में तुम जानते हो ये ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हो। कौन नहीं जानता कि राग द्वेष बुरे हैं? कौन नहीं कर रहा है उसका नाम बताओ। सब जानते राग द्वेष बुरे हैं और सभी राग द्वेष कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि 5 पाप हैं, 5 पाप कर रहे हैं? कौन नहीं जानता? सब जानते। हिंसा बुरा है, झूठ बुरी है। जो धर्मात्मा नहीं वो भी जानता है हिंसा बुरी है, झूठ बुरा है, चोरी बुरी है, मायाचारी बुरी है, व्यभिचार बुरा है, परिग्रह बुरा है। सब जान रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे? सारी दुनिया की दशा यह है, गुटखा खाने वाला पढ़ रहा है तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिना पढ़ा लिखा कि पढ़ा लिखा, और फिर भी खा रहा है। एक उदाहरण दिया, अब अपन अपने जीवन में घटाएं कि कितने कार्य हैं जो अपन जानते हैं कि यह नहीं करना है, फिर भी वही कर रहा हूं। जब हम अपने आप को खुद अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, अपने आप को जब अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, तो दुनिया को बनाने का ख्वाब इच्छा करना तुम्हारा शेख चिल्ली बनना है, आकाश के फूलों की गंध लेने के समान है। अपने को तो अपने अनुकूल बना डालो। मैं कभी अपने विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं कभी अपने द्वारा अहित नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि मेरे लिए मेरा अहित हो जाए, मैं नहीं करूंगा। ये साधना बहुत बड़ी साधना। और बताते हैं कि जो अपन स्वयं के अनुकूल हो जाता है, बताते सारी दुनिया उसके अनुकूल अपने आप हो जाती है। एक साधे सब साधे। किसको साधना है? अपदीपो हो, अपने आप को साध लो। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा हमसे कोई कार्य नहीं होगा जिसको मेरा ज्ञान जानता है कि ये बुरा है, वह बुरा कार्य मैं नहीं करूंगा। जो मेरे लिए अहितकारी है मैं जानता हूं वो अहित मेरे से नहीं होगा। यदि ये साधना कर ली तो दुनिया आपके अनुकूल, मैंने मंत्र बता दिया। दूसरा, जो मेरे हैं उनको अनुकूल बना लो। जो मेरे हैं, परायों को नहीं। परायों की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली। जो मेरे हैं उनको अनुकूल बना लीजिए।
जिनको तुम मेरा कहते हो। तो हमने बता ही दिया, तुम्हारी इंद्रिय और मन ही तुम्हारे अनुकूल नहीं है। और क्या कहें, तुम्हारा बाप तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अनुकूल नहीं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुकूल नहीं, और चले हो बाजार में सारी दुनिया को अनुकूल बनाने के लिए। जो अपने को और अपनों को अनुकूल बना लेता है, उसे सारे जगत को अनुकूल नहीं बनाना, सारा जगत उनके अनुकूल बन जाता है। इसलिए अब एक फैसले की तरफ, अपन निर्णय की तरफ जा रहे हैं कि कुछ अब अपनी जिंदगी में बदलें। आशा की किरण, पॉजिटिव सोच, कुछ करना है हमें, कुछ बनना है हमें, कुछ इज्जत पाना है हमें, कुछ गर्दन उठाना है हमें। हमें शाम को पूर्ण होना है। समाधि किसी का नाम नहीं है। पूर्ण होकर के जो मरता है उसको समाधि कहते हैं। जो अतृप्त और अधूरा होकर मरता है उसको भूत कहते हैं, दुर्गति। अतृप्त, मरने के पहले कुछ नहीं, तुम्हें एक कहना है, बस मैं सब कुछ कर चुका, अब मेरा कुछ भी करना शेष नहीं है, मैं तैयार हूं चलने के लिए। एक शब्द में पूर्णता का अनुभव, पूर्णता की अनुभूति करना है मरने के पहले। यदि थोड़ी भी इच्छा तुम्हारी रह गई कि नहीं एक कार्य रह गया करने को, मर के भूत बनोगे। एक कार्य रह गया मेरा, एक कार्य रह गया मेरा, समाधि नहीं होगी, शल्लेखना नहीं होगा, मरण अच्छा नहीं होगा, अभी आपका पुनः जन्म मरण और होगा। क्योंकि आपने कल कहा था ना, मरते समय का बयान कलमबद्ध होता है। मरते समय आपने क्या भाव किया, मेरा ये काम रह गया, जन्म होगा। कैसे हो जाते हैं समाधि लेने वालों के 7-8 भाव, मैं समझ नहीं पाया, मैंने बहुत सोचा। मरते तो सब हैं, इनमें ऐसा क्या हो गया जो इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि 7-8 भाव 2-3 भाव में मोक्ष हो जाएगा। दूसरे महाराज भी समता के साथ मरे, वे भी महाराज मरे, उनको नहीं मिला। दोनों भावलिंगी थे, दोनों वृत्ति थे, बल्कि ये शुद्ध केवली थे। मन पर ज्ञानी अवध-ज्ञानी थे, रिद्धियों के धारी थे, तपस्वी थे, मासोपवासी थे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। उज्जवल वीर सेन स्वामी महाराज धबला जी में कहते हैं, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले मुनिराज का भी गारंटी नहीं है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक काल तक भटक जाते, नरक निगोच चले जाते। शुद्ध केवली है, सब कुछ भावलिंगी है, परम भावलिंगी। 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ गए तो भी गारंटी नहीं दी गई। और एक साधारण श्रावक ग्रस्त, 2 प्रतिमाधारी, एक साधारण त्रियंश देश, त्रियंश पशु, तुलना देखना कितनी विचित्र है। एक पशु, कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर, छिपकुली, शेर, चीता, संगीपन, जानवर। एक गृहस्थ वृत्ति चांडाल, नीच गोत्र में जन्म लेने वाला, भारत पतली है। उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि तू जा करके त्रियंश होकर के 2-3 भाव और 7-8 भाव में मोक्ष पा जाएगा।
और ये शुद्ध केवली हैं। 11वें गुणस्थान में झूलने वाले परम भावलिंगी संत हैं, ये भी मरण को प्राप्त हुए, सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेट नहीं। एक प्रकृति द्वारा नियत है अंतिम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक। 11वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा धवला पुस्तक 5 में अर्ध पुद्गल परावर्तन घटाया, कुछ अंतर मुहूर्त कम। एक मुनिराज को 11वें गुणस्थान में भेजा, वहां अंतर मुहूर्त रहा, वहां से गिरा, बहुत शीघ्र गिर करके मिथ्या दृष्टि हुआ, आयु का मिथ्या दृष्टि में चला गया, और मिथ्यात गुणस्थान में कब तक घूमा? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक। भावलिंगी मुनिराज की कर रहा हूं, शुद्ध केवली है बने जो 11वें गुणस्थान में परम शुद्ध उपयोग। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल यानी असंख्यात 24, जैसे अपनी 24 हुई ना, एक 24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर जैसी असंख्यात 24 मिथ्यात्म में निकाली उसने। अर्ध पुद्गल परावर्तन का अंतिम एक अंतर मुहूर्त शेष बचा, उस समय पुनः वो मुनि बना और 11वें गुणस्थान में गया, इतना अंतर पड़ गया। कौन से महाराज को मरण की बात कही मैंने? और उन्होंने मरण भी कहां किया था? विशुद्धि के साथ बड़े, लेकिन गिर गए नीचे, गिर गए नीचे, नीचे गुणस्थान में आ गए। 11वें गुणस्थान में मरण करने वाला जीव, 11वें गुणस्थान में मरण करने वाले जीव की दशा बता रहा हूं। मरण किया, चौथे में आए, चौथे से मिथ्यात्म में गए, अर्ध पुद्गल परावर्तन। और एक त्रियंश, एक साधारण गृहस्थ को सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, मैं 7-8 भाव में, 2-3 भाव में मोक्ष जाऊंगा, ये प्रमाण पत्र है। क्या कारण रहा होगा? कुछ नहीं, बस एक ही इतना सा कारण है, मैं अपने में पूर्ण हूं, बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं खाना है, अब कुछ नहीं चाहिए है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं अपनी जिंदगी का पूर्ण विराम लगाता हूं, जिंदगी में पूर्ण विराम लगाता। कुछ इच्छा नहीं, अतीत की कोई स्मृति नहीं, जीवित मरना संसार, मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र है। मरते समय क्या करना? जीवित मरना संसार। अब मुझे जीने की भी इच्छा, तो फिर मरने की है, फिर मरने की है क्या? नहीं नहीं, मरने की इच्छा है नहीं और जीने की इच्छा है नहीं, बस मैं हूं, जी जाऊं नहीं, मर जाऊं नहीं, मैं हूं बस। कोई तमन्ना नहीं है अब जीने की, जी लिया मैंने बहुत, कुछ नहीं। विनोबा भावे सबसे ज्यादा एक विनोबा भावे हुए हैं, एक राष्ट्र संत माने जाते थे। वो जैन दर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित थे मरण के तरीके से। जैन दर्शन की समाधि और संलेखना बहुत प्रभावित। वो कहते हैं मरण सीखना है तो जैन दर्शन से सीखो, कैसे मरना चाहिए। मरना है नहीं और जिंदा रहना नहीं। कैसी बात? जिंदा रहना नहीं है और मरने का भाव है नहीं, यथालब्ध। उन्होंने कहा है, बहुत बार कहा,
मेरे जीवन में बस मरण हो तो महावीर स्वामी के कथनानुसार हो। ये उनकी अंदर की, उनका बहुत बार वो वैष्णव दर्शन में एक ग्रंथ है ना गीता, उसको बहुत पढ़ते थे। जैन दर्शन से बढ़कर और गीता को छोड़कर मेरे जीवन में और कोई भी संस्कार नहीं आया। ये उनके उपवास थे। एक मैत्री पत्रिका निकलती थी, मैत्री, वर्धा से, नागपुर के पास है वर्धा। तो उनकी देखो, ये भावना की बात बता रहा हूं, भावना देखो। और जब उनका मरण हुआ तो किस दिन हुआ? महावीर के मोक्ष कल्याणक, मोक्ष जाने का समय और उनकी समाधि का समय एक ही था। हम लोग नैनागिर में थे, लगभग 82 की घटना, 82 की, चातुर्मास का निष्ठापन चल रहा था पूज्य गुरुदेव के सामने, और चातुर्मास का निष्ठापन कर रहे थे। उसी समय, उस समय ये टीवी में भी नहीं थे, ये टीवी भी नहीं थे, कुछ नहीं, ट्रांजिस्टर होता था, ट्रांजिस्टर, वही सब कुछ था। वो ट्रांजिस्टर में आया, विनोबा भावे ने सूर्य की किरण निकलते ही अपना शरीर छोड़ दिया। आचार्य श्री ने तुरंत स्टेज पे बैठे थे, कहा देखो सब लोग, भावना का प्रभाव देखो। जिन्होंने महावीर स्वामी के अनुसार मरण करने की भावना भाई, उनको उसी दिन मरण मिला जैसे भगवान महावीर का। भावना तो भाव, हम भावना ही नहीं भाएंगे तो होगा कैसे? भावना तो भाव। कल कहा था ना मैंने, भावना तो भाव। मत बनाना मंदिर, मत बनाना, भावना तो भाव। महाराज जी बना ही नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे। मुझे बहुत विश्वास है, पता नहीं क्यों, भावनाओं पर मुझे बहुत विश्वास। यदि भावना पर विश्वास ना होता तो अस्पताल में भर्ती होने वाली की मैं शांति धारा नहीं कराता, क्योंकि वो तो है नहीं, वो तो कहां है, उसको तो खबर भी नहीं है। शांति धारा जब मैंने पढ़ी 2 साल, शांति धारा को मैंने 2 साल दिए हैं, उसके बाद बोलना शुरू किया है। 2 साल उसके बीजाक्षर, उसका मनोविज्ञान, उसका प्रतिबिंब देखा मैंने कि है क्या ये शांति धारा। हमने तो सुना था जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, वो अभिषेक करेगा भाव से तो उसको पुण्य लगेगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने तो 1 इंद्री तक को शांति धारा करा डाली, फल पुष्प पत्र महामारिम छिंद छिंद। अब बताओ, पत्ते फूल की महामारी दूर हो, वो पेड़ पत्ता अभिषेक कर रहा है कि अब आप लोग कर रहे हो? आपके अभिषेक करने से पेड़ की बीमारी कैसे चली जाएगी? गौ महिषी अज, अब गौ महिषी अज किसे कहते? गाय भैंस बकरी। ये शांति धारा कर रहे क्या? बोले इनकी शांति धारा करो, करो तुम, और बीमारी दूर हो जाए गाय की, पशु की। देख लो, बिल्कुल अनहोनी बात है। ये बात तो समझ में आई, जो करेगा वो, ये बात बिल्कुल सीधी सीधी है। अच्छे भाव से करो तो वो पुण्य बंद होगा। ये बात में कुछ भी नहीं समझ में, लेकिन वो कह रहे कि नहीं वो नहीं करेगा, तुम करो और उसकी दूर हो जाएगी। मतलब ये तो चमत्कार है। अतिशय किसे बोलते? कोई खावे पेट किसी का भर जाए। शांति धारा कोई कर रहा है, पुण्य कोई कर रहा है, बोली कोई ले रहा है, और बीमारी। मुझे 2 साल तक समझ में नहीं आई। मैंने पढ़ा, मैंने कि मामला ठीक नहीं है। उस हज बकरे को क्या मालूम है कि क्या है, और हम शांति धारा का उसकी बीमारी कहते, वो अनुमोदना करे कि हाँ हमारी शांति धारा हो रही है, तो बात समझ में, बहुत के बाद समझ में आई
कि ये बहुत बड़ा रहस्य है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी पैथी है, बहुत बड़ी पैथी। भावना में इतनी ताकत है, जो कुछ भी आज सब कुछ होता है, करने के पहले भावना का महत्व ज्यादा होता है। भावना भाव, जब मैंने 12 भावना पढ़ी, 16 कारण भावना पढ़ी, वहां से अकल ध्यान में आई जब 5 महाव्रतों की भावनाएं पूज्यवर उमा स्वामी ने कही। पालन करने की कहो ना, भावना भाने की क्यों कह रहे हो? पालन करने की भावना करो ना। उन्होंने 5 भावना दी अपने व्रतों को सुरक्षित दृढ़ करने के लिए। क्या दिया हमें? ये 5 भावनाएं क्यों हैं? व्रतों को दृढ़ करने के लिए। अरे व्रत दृढ़ता से पालन करने में व्रत दृढ़ होगा कि भावना करने से व्रत दृढ़ होगा? अच्छी तरह पालन करो, ये तो ठीक है, दृढ़ता से व्रत पालन करो नहीं, दृढ़ता से व्रत पालन करने की भावना करो। फिर 12 भावना, 16 कारण भावना है। समोषण में कौन सी वहां भैया वृत्ति करना है? भावना है, क्रिया नहीं है वहां। 16 कारण भावना के अंदर पूरी भावनाएं कही गई, क्रिया रूप नहीं है। जिस समय क्रिया रूप करेगा उस समय तो वो भगवान के समोषण में नहीं होगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भगवान के समोषण में मिलेगा। भगवान बीमार नहीं है, वहां कोई बीमार नहीं है। वहां आचार्य उपाध्याय साधु के बहुसुत आदि कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत सारी भावना। भावना करो, भावना करो। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो चीज अपन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, भावना तो करो। और भावना में इतनी ताकत है कि एक दिन भावना हमारी यदि सच्ची है तो उसको वो साक्षात रूप प्रदान कर देगी। तो कल क्या कहा था हमने? कल क्या कहा था? कल क्या कहा था? महाराज हम तो भूल ही गए। भुलक्कड़ है ना महाराज, हम लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। अभी ऐसी बात कह दूंगा मैं, ध्यान रखना, भुलक्कड़ का जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हाँ महाराज हम तो भूल ही गए। क्या कहा? कई लोग आके कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो ना, हम बहुत भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। देखो ना आपका प्रवचन ही भूल गया। महाराज कोई आशीर्वाद दो, मुझे भूल है। तो मैं सोचता हूं कि दवाई देने की पहले जांच तो कर लूं कि भुलक्कड़ है कि नहीं। तो हमने कहा भैया एक बताओ, 10 साल पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ महाराज हुआ था। किससे? क्या? अरे महाराज जी पूरी एक एक बात याद है। मैंने कहा उठ जाए यहां से, बेफालतू दवाई खाने आ गया। 10 साल पहले दुश्मन ने गाली दी वो याद है, और कल गुरु ने प्रवचन दिया वो याद नहीं है। ये क्या है? विनाशकालीन प्रीत। समझने का प्रयास करना। पिता को किताब का अक्षर भी नहीं आता है, खबर भी नहीं है पिता को, और बेटा सारी दुनिया में क्या डंडोरा पीट रहा है? क्या डंडोरा पीट रहा है? इसको बोलते समर्पण, इसको बोलते भक्ति। भगवान को खबर ही नहीं है और हम डंडोरा पीट रहे हैं। जो कुछ भी मैं हूं सब भगवान के लिए हूं, उन्हीं के लिए जिंदा हूं, उन्हीं के लिए बस तुम्हें समर्पित करना है। हम भगवान से पूछे भगवान ये आपके लिए जिंदा है? भगवान कहे मुझे तो खबर ही नहीं, मुझे लिए कौन जिंदा है। उसको खबर नहीं है, वो देखेगा नहीं, वो जानेगा नहीं, वो हाथ पे हाथ रखे बैठा है और वो कुछ करेगा भी नहीं, वो कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन अपन को क्या कहना है? सब कुछ कौन कर रहा है? वो कुछ करेगा नहीं। पिताजी कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन बालक को कहना है सब कुछ मेरे पिता ने किया। भगवान, जैनियों का भगवान कुछ भी नहीं करता, हाथ पे हाथ रखा बैठा है। लेकिन अपन को क्या कहना है? सब कुछ
तू जिंदा किस लिए है? आपके लिए, आपके लिए। खा किस लिए रहे हो? आपके लिए। सब चीज में अपन उस चीज को डालना है जो अपनी जिंदगी में उपकारी है, उसके लिए जिंदा हूं मैं, उसके लिए जीवित हूं मैं, उसके लिए मैं जी रहा हूं। बस समर्पण की भाषा बनती जाएगी। कभी तुम किसी दुर्घटना से उठ के आओ और भगवान के पास आके एक ही बात कहना, भगवान लौट के आने की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेरी किस्मत में तेरा दर्शन लिखा था, इसलिए लौट के आ गया, इसलिए आ गया मैं लौट के, तेरा दर्शन लिखा के लाया था मेरी किस्मत में। सद्भाव में अभाव की अनुभूति और अभाव में सद्भाव की अनुभूति, ये 3%। अभाव में अभाव की अनुभूति, अनंत संसारी। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, मोक्ष मार्गी। सद्भाव में अभाव की अनुभूति, निकट भव। निकट भव 1 महीने लगभग कैसे अपने परिणामों की स्थिति बनती है, ऐसे यहां कह रहा हूं कि प्रातः काल उठ करके है नहीं अभाव में सद्भाव की अनुभूति। अभाव में सद्भाव, अभी हमें कुछ करने जाना है, सुबह हुआ है और सुबह हमें संतुष्ट हो जाए, मैं संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। 6 खंड का अधिपति भी अपूर्ण है और एक दिन के थाली में भोजन में भी पूर्ण है और पूर्णता का अनुभव करता है। युधिष्ठिर ने बताते वैष्णव दर्शन में कहानी है कि एक ब्राह्मण को सीधा लेके गए, उन्होंने कहा साहब आज का तो आ चुका, और ब्राह्मण सीधा न लेवे तो बताते वैष्णव में कथा पूरी नहीं मानी जाती। तो धर्मराज मैं राजा बोले साहब मेरा तो एक टाइम का रखने का वो मेरे पास आ चुका, कल के लिए रख लो। बोले नहीं, मैं एक दिन में ही पूर्ण हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, क्योंकि मुझे आज खाने मिल गया, मैं पूर्ण हूं। कल की चिंता नहीं, मैं अपूर्ण होकर के जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो अपने आप में प्रातःकाल का पहली भावना, शुरुआत अपन कुछ ऐसा करें। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है कि